अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और तमाम बुरी आफात से बचाए रखे। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के खौफनाक वाक़े की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का खौफनाक वाक़या रामेश नामी लड़के का है, जिसका ताल्लुक़ एक गाँव से है। तो चलिए दोस्तों, रामेश की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये एक आंखों देखा खौफनाक वाक़या है। ये उस वक्त की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा दोस्त रामेश भी था। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी और अब उसका एक बेटा भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। मैं उसको निडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई। 3-4 साल पहले तक गांव की ज़्यादातर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा उठाकर बाहर खेतों में वॉशरूम के लिए चली जाती थी। वो भी उस वक्त जाती थी जब गांव के मर्द सोते थे। कुछ दिन गुजर गए तो अब रामेश की एक खूबसूरत बेटी थी। बेटी की उम्र अभी 8 माह थी। उस वक्त उसकी बीवी सुबह सवेरे अकेली उठकर खेतों में चली गई और ना अपनी सास को जगाया ना भाभी को। वो अकेली चली गई क्योंकि वो तो बहुत बहादुर थी। लेकिन उस वक्त वो ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया उसने। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वो भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे चुड़ैलों का साया बहुत जल्दी पड़ता है। लेकिन वो अकेली ही चली गई। वहाँ एक बेल का दरख्त लगा हुआ था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो उसके साथ आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। जब रामेश की बीवी खेतों से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। पास की चारपाई पर पड़ी उसकी बेटी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, लेकिन वो गाने में मसरूफ़ थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखकर रामेश ने चिल्लाना शुरू किया, अपनी बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वो रो रही है? फिर भी उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक रामेश की भाभी आई और वह समझ गई कि ये कौन है और रामेश को जाकर दादा को बुलाने का इशारा किया। दोस्तों, इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अपनी बकिया खौफनाक कहानी की तरफ चलते हैं। इतना सुनते ही रामेश समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। रामेश की बीवी बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी। पीछे हट जाओ, मैं तुम सबको मार डालूंगी, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। रामेश बहुत डर गया कि मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इस हालत में क्या करे। रामेश की बीवी ने 1-2 दफ़ा खुद को भी नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की। रामेश की माँ ने उसे एक पंडित को बुलाने के लिए कहा जो इन सब चीज़ों का हल जानता था। तो वो गया और एक पंडित जी को घर लेके आया। उसने उस औरत को देखते ही कहा कि इसके ऊपर बुरी चुड़ैल का साया है। उस बाबा जी ने रामेश को और उसकी सास को अपनी बहू को पकड़ने का कहा और बाबा जी ने अपना अमल शुरू कर दिया। बाबा जी ने उनसे एक बात कही थी कि मेरा अमल मुकम्मल होने से पहले ये औरत जितना भी उठना चाहे इसको तुम लोगों ने पकड़ के बैठना है। अगर ऐसा ना हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। वो चुड़ैल इसे मारना चाहती है। बाबा जी ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए और बहुत मुश्किलों के साथ उस औरत को बचाया। 1-2 हफ्तों के बाद जाकर रामेश की बीवी की हालत संभली। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये खौफनाक वाक़या अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।